सिलसिला तेज होता जा रहा है। पाकिस्तानी आर्मी के करतूत और क्रूर होती जा रही है। बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग पांक ने मई की अपनी रिपोर्ट में कहा कि अब बलूचों में दमन और जबरन गायब करने की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। जबरन गायब करने की सबसे अधिक 32 घटनाएं ग्वादर में हुई हैं। बलूच पत्रकार अब्दुल लतीफ बलूच को घर में सोते समय गोली मार दी गई। फर्जी मुठभेड़ की जा रही है और कुल मिलाकर पाकिस्तानी सेना कत्लेआम कर रही है। पिछले 30 दिन में 151 बलोच लापता हो गए हैं और यही वजह कि बलोच भी पलटवार कर रहे हैं, साथ ही भारत से सहयोग की अपील कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हथियार मांग रहे हैं और आज आपको हम दिखाएंगे कैसे भारत के सहयोग से पाकिस्तान 71 वाला सरेंडर करेगा और बलूचिस्तान में यह सरेंडर किस तरीके से होगा, क्योंकि जिस तरीके से बलोचों के ऊपर अत्याचार बढ़ने लगे हैं, इन अत्याचारों को लेकर अब बलोच अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। 2025 में शुरुआत के 4 महीनों में ही बलोचों की हत्या के करीब 51 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि 51 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। कई ऐसे मामले हैं सैकड़ों की संख्या में जो रिकॉर्ड ही नहीं हुए। बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी ने अप्रैल में 151 लोगों को जबरन उनके घरों से उठा लिया और कोई भी वजह इसको लेकर नहीं दी गई। बताया गया कि पाकिस्तानी आर्मी ने अप्रैल में 23 बलोचों की हत्या कर दी। ये जानकारियां जो हैं वो निकलकर सामने आई हैं, जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं। तो वहीं BLA ने पिछले 1 महीने में 111 हमले किए और इनमें पाकिस्तान आर्मी के 120 जवानों को मारने का दावा जो है वो किया गया और इसमें 53 जवान घायल हो गए और 15 आर्मी इंटेलिजेंस के एजेंट की मौत इस हमले में हुई है। 37 गाड़ियां तबाह हो गई हैं, 3 ड्रोन मार गिराए गए और 64 हथियार जब्त किए गए। कुछ इस तरीके से ये आंकड़े जो है निकलकर सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से पूरी जानकारी आपको हमने दी है, इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट आप देखिए। बलोच का बवंडर, पाक करेगा 71 वाला सरेंडर। भारत बस हथियार दे, हम पाकिस्तान से आजादी ले लेंगे। बलोची बोले, पाक सेना कत्लेआम कर रही है। 30 दिन में 151 बलोच लापता, घर से उठाकर ले गई पाक सेना। बलूचिस्तान में रहने वाली 10 साल की फातिमा बलूच अपने भाई की रिहाई की मुहिम चला रही है। भाई को गायब हुए करीब 1 महीने हो रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चला है। फातिमा गायब हुए अपने भाई एमएल बलूच को वापस लाने के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम चला रही है। उम्र में 7 साल बड़े उनके भाई एमएल बलूच को पाकिस्तानी सेना 23 मई को उठाकर ले गई थी। हमारे घर के सामने 40-50 गाड़ियां खड़े हुए थे और 40-50 बंदे थे। जब हम लोग वहाँ पर गए, हम लोगों ने देखा कि क्या हो रहा है। पकड़ा हुआ था कि मेरे बेटे ने क्या गुनाह किया है कि आप उसको लेकर जा रहे हो। फिर उसने बोला ये लोग सर नहीं मानेंगे। फिर उस जालिम ने मेरे अम्मी को दिखा दिया, मेरे अम्मी का कवर दीवार से लग गया। पाकिस्तानी सेना के जवान घरों में घुसकर गोली मार रहे हैं, बलूचों को घसीट कर कैद कर रहे हैं ताकि वो आवाज न उठा सके। महरंग बलोच को तो फरवरी से जेल में डाला हुआ है, उनकी कोई नहीं सुन रहा। कोर्ट महरंग को छोड़ने का आदेश दे चुकी है, लेकिन पाकिस्तानी सेना कोर्ट तक की नहीं मान रही। इधर बलोच अपनी आवाज हर मंच पर उठा रहे हैं, चाहे UN हो, ब्रिटेन हो या फिर सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखनी हो, लेकिन उनकी मदद को कोई आगे नहीं आ रहा। गायब हुए लोगों की तस्वीरें लेकर बलोच देश दुनिया में भटक रहे हैं, लेकिन उनकी फरियाद सुनने वाला शायद कोई नहीं है। 2025 में शुरुआत के 4 महीनों में ही बलूचों की हत्या के करीब 51 मामले सामने आए थे। बलूचिस्तान में पाक आर्मी ने अप्रैल में 151 लोगों को जबरन घरों से उठा लिया। बताया गया कि पाकिस्तानी आर्मी ने अप्रैल में 23 बलोचों की हत्या भी कर दी। पाकिस्तानी आर्मी ने सरफराज बुख्ती को बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है, जो विधानसभा में मनमाने तरीके से बलोच विरोधी कानून बनाते हैं। बलूचिस्तान को खुली जेल में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि नए कानून के मुताबिक वहां 3 महीने तक किसी को भी बगैर कारण बताए कैद में रखा जा सकता है। न कोर्ट, न पेशी, न ही कोई सुनवाई। अब मेरा भाई अहसान कंबरानी और रिजुल्ला कंबरानी 14 फरवरी 2020 को जुम्मे के दिन जबरी तौर पर दोबारा से जबरी तौर पर उन्हें लेके गए, अगवा किया। अभी तक उनका कोई भी पता नहीं है। मैंने FIR कटवाई, मैं दर गई। जब मैं घर से निकलती हूँ मुझे लोगों की नजरें चुभती है।
ऐसी रोज से नहीं उठ के आते कितनी तकलीफ है। यही वजह है कि बीएलए और बीएलएफ ने पाकिस्तानी सेना पर हमले बढ़ा दिए हैं। पिछले एक महीने में पाकिस्तानी सेना के 177 जवानों की हत्या कर दी। पिछले एक महीने में पाकिस्तानी आर्मी कैंप, चौकियां, एयरफोर्स और नेवी पर 191 से ज्यादा हमले किए। मैं तो समझती हूँ कि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ही ये है कि वहाँ का बजट, मेजॉरिटी बजट सिक्योरिटी फोर्सेस को एलोकेट किया जाता है लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन जमीनी हकीकत तो ये है कि ना वहाँ कोई लॉ है और ना ही किसी किस्म का ऑर्डर। बलूचिस्तान जल रहा है स्पीकर साहब, और मैं, आप और हम सब यहाँ बैठे तमाशाई बने बैठे हैं। बीएलए ने पिछले एक महीने में 111 अटैक्स किए। इनमें पाकिस्तानी आर्मी के 120 जवानों को मारने का दावा बीएलए कर रहा है। 53 जवान घायल हुए हैं। 15 आर्मी इंटेलिजेंस के अफसरों की मौत हुई है। 37 गाड़ियां तबाह कर दी गई, 3 ड्रोन मार गिराए और 64 हथियार जब्त कर लिए गए। जबकि बीएलएफ ने पिछले एक महीने में पाकिस्तान पर 80 हमले किए। इनमें 57 जवानों को मार गिराया और कई घायल हुए। बलूचिस्तान में मची मारकाट की गूंज पाकिस्तान की संसद में भी सुनाई दी। बलूचिस्तान की महिला सांसद ने शहबाज मुनीर और स्पीकर को आईना दिखाया, लेकिन स्पीकर ने बात सुनने की बजाय माइक बंद कर दिया। लिहाजा देखिए कैसे सांसद वेल में जमीन पर बैठकर प्रदर्शन करने लगी। आप कहते हैं बलूचिस्तान का मसला क्या है? मैं आपको बताती हूँ कि बलूचिस्तान का क्या मसला है। बलूचिस्तान का मसला गुर्बत का मसला है। बलूचिस्तान का मसला माशी मसला है। आज ये सारे इधर बैठे हुए हैं, मुंतखब करदा नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं बार बार ये कहूंगी कि आज पाकिस्तान जिस नहज पे खड़ा है, आज बलूचिस्तान जिस नहज पे खड़ा है, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। कुल मिलाकर बलूचिस्तान में आलम यह है कि बलोचों की किडनैपिंग और हत्याएं आए दिन हो रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी सांसद मौलाना फजलुर रहमान भी ये मान चुके हैं कि बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान के हाथ से निकल सकता है। दिल पे हाथ रखकर मुझे कहना पड़ता है, इंतहाई दर्द दिल के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आजादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरखास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। बलोच भारत की ओर देख रहे हैं। बीएलए, बीएलएफ तो भारत से अपील भी कर चुके हैं कि भारत बस 1971 में पाक आर्मी की सरेंडर 93,000 बंदूकें हमें दे दे, हम आजाद हो जाएंगे। लेकिन बलूचों की आजादी सिर्फ बंदूकों से नहीं होगी, कूटनीतिक जंग भी उन्हें जीतनी होगी। देखने वाली बात होगी कि क्या भारत बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान की आजादी में सहयोग करता है या पाकिस्तान के सरेंडर में अभी वक्त बाकी है। आपने इस रिपोर्ट में देखा कि इस वक्त बलूचिस्तान में क्या स्थिति मची हुई है और किस तरीके से बलोच जो हैं वो अपनी लड़ाई को लगातार नए आयाम पर पहुंचाने